बारिश उस रात शहर की सड़कों को धो रही थी और गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू घुल रही थी। मगर किसी को खबर न थी कि इसी बारिश में दो दुनियाओं की तकदीर आपस में टकराने वाली है। वो लड़का जो चमकती इमारतों और ऊंची आवाज़ों वाले शहर में पला बढ़ा था, और वो लड़की जो सरसब्ज खेतों और खामोश शामों के गांव में सांस लेती थी, एक ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाले थे जिसे हालात बार बार तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ दो दलों की नहीं, दो सोचों, दो रस्मों और दो दुनियाओं की है। और अगर आपने इसे आखिर तक ना सुना तो शायद आप कभी ना जान पाएं कि मोहब्बत वाकई जीतती है या नहीं। अली शहर का रहने वाला था। एक मसरूफ जिंदगी, बड़े ख्वाब और आंखों में कामयाबी की चमक। उसके लिए जिंदगी एक दौड़ थी जिसमें रुकना हार मानने के बराबर था। वो अपने दोस्तों के साथ कैफ़े में बैठकर मुस्तकबिल के मंसूबे बनाता, बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों की बातें करता और खुद से वादा करता कि वो एक दिन सब कुछ हासिल करेगा। दूसरी तरफ ज़ैनब थी, एक सादा सी लड़की जिसके हाथों में हमेशा मिट्टी की खुशबू रहती थी, क्योंकि वो अपने बाप के साथ खेतों में काम करती थी। उसकी दुनिया छोटी थी मगर उसके ख्वाब बड़े थे। बस फ़र्क ये था कि उसके ख्वाबों में सुकून था, शोर नहीं। अली पहली बार गांव आया तो महज एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। कंपनी ने उसे ज़मीन खरीदने और वहां एक फैक्ट्री लगाने का मंसूबा सौंपा था। उसके लिए ये बस एक काम था, मगर गांव वालों के लिए ये उनकी ज़मीन और उनकी पहचान का सवाल था। इसी तनाज़े के बीच अली की मुलाकात ज़ैनब से हुई। वो उस दिन कुएं से पानी भर रही थी जब अली ने रास्ता पूछा। ज़ैनब ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में शहर की चमक थी और लहजे में गुरूर। ज़ैनब ने मुख्तसर सा जवाब दिया, रास्ता सीधा है मगर नीयत भी सीधी होनी चाहिए। अली चौंक गया। उसने पहली बार किसी को उससे इस लहजे में बात करते सुना था। ये उनकी पहली टक्कर थी और शायद पहली कशिश भी। अली बार बार किसी न किसी बहाने उस रास्ते से गुजरने लगा। ज़ैनब को उसका आना अच्छा भी लगता था और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि उसकी मौजूदगी में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी, बुरा इसलिए कि वो जानती थी अली यहाँ उनकी ज़मीन लेने आया है। एक दिन अली ने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम मुझे देखकर यूँ नाराज़ क्यों हो जाती हो? ज़ैनब ने आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि तुम वो सब छीनने आए हो जो हमारे पास है। अली ने पहली बार सोचा कि शायद उसका काम इतना सादा नहीं जितना वो समझ रहा था। वक्त के साथ दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। अली को ज़ैनब की सादगी और सच्चाई ने मुतासिर किया और ज़ैनब को अली के अंदर छिपी नरमी नज़र आने लगी जो वो दुनिया से छुपा कर रखता था। एक शाम जब सूरज खेतों के पीछे डूब रहा था, अली ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आऊँ तो? ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहर वाले इतनी जल्दी बदलते नहीं अली साहब। अली ने उस दिन पहली बार अपना नाम उसके लबों से सुना और दिल में अजीब सा सुकून महसूस किया। पहला बड़ा मसला उस वक्त खड़ा हुआ जब कंपनी ने ज़मीन के सौदे को तेज़ करने के लिए दबाव बढ़ाया। अली को हुक्म मिला कि वो गांव वालों को हर सूरत राज़ी करे, चाहे कीमत बढ़ानी पड़े या दबाव डालना पड़े। उसके सामने दो रास्ते थे, कैरियर या मोहब्बत। उसने ज़ैनब से बात करने की कोशिश की, मगर ज़ैनब ने सख्ती से कहा, अगर तुमने हमारी ज़मीन छीनी तो तुम मुझे भी खो दोगे। अली खामोश हो गया। उस रात वो शहर वापस गया और देर तक सोचता रहा कि क्या वाकई वो सब कुछ छोड़ सकता है। दूसरा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब गांव में अफवाह फैल गई कि अली ने ज़ैनब को धोखा दिया है और उसकी ज़मीन का सौदा तय कर लिया है। ज़ैनब के भाई ने गुस्से में अली को धमकी दी। ज़ैनब ने अली से पूछा, क्या ये सच है? अली ने थके हुए लहजे में कहा, मैंने कुछ भी साइन नहीं किया। मगर ज़ैनब के दिल में शुकूक पैदा हो चुके थे। गलत फहमी ने दोनों के दरमियान दीवार खड़ी कर दी। तीसरा मसला उस वक्त जब अली के वालिद ने उसे साफ कह दिया, हमने तुम्हें कारोबार के लिए भेजा था, मोहब्बत करने के लिए नहीं। अली ने पहली बार अपने बाप के सामने आवाज़ बुलंद की, मैं इंसान हूँ, सिर्फ मशीन नहीं। घर में तूफान बरपा हो गया। अली को विरासत से महरूम करने की धमकी दी गई। उसने फ़ोन बंद कर दिया और गांव लौट आया। चौथा मोड़ उस वक्त आया जब ज़ैनब की मंगनी उसके चचा के बेटे से तय कर दी गई। ज़ैनब ने अली को बताया तो उसकी आवाज़ कम, ज़्यादा वक्त नहीं है अली। अली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खूने नहीं दूंगा। मगर हालात उसके काबू में नहीं थे। गांव की रिवायतें मजबूत थीं और ज़ैनब अपने बाप की इज्जत के खिलाफ नहीं जा सकती थी। पांचवा और सबसे बड़ा इम्तिहान उस रात आया जब कंपनी के लोग ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने पहुंचे। गांव वाले इकट्ठे हो गए, माहौल कशीदा हो गया। अली ने सबके सामने खड़े होकर ऐलान किया, ये ज़मीन नहीं बिकेगी, मैं इस प्रोजेक्ट से दस्तबरदार होता हूँ। उसके अल्फाज सुनकर सब हैरान रह गए।
اس نے کمپنی کو قانونی نوٹس بھیج دیا اور اپنی ملازمت چھوڑ دی۔ اس کے والد نے اسے گھر سے نکال دیا۔ زینب نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا، سب کچھ نہیں، تمہیں پا لیا ہے۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ زینب کے خاندان نے شرط رکھی کہ اگر علی گاؤں میں رہ کر اپنی محنت سے کچھ بنا دکھائے تو وہ شادی کی اجازت دیں گے۔ علی نے شہر کی آسائشیں چھوڑ کر گاؤں کی زندگی اپنائی۔ اس نے کھیتوں میں کام کیا، مٹی میں ہاتھ گندے کیے اور پہلی بار سکون محسوس کیا۔ مہینوں کی محنت کے بعد اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو گاؤں والوں کے لیے فائدے مند تھا۔ آہستہ آہستہ سب کا رویہ بدلنے لگا۔ زینب کے باپ نے علی کو بلایا اور کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ محبت صرف لفظ نہیں، عمل بھی ہوتی ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شادی کے دن گاؤں کی گلیاں روشن تھیں۔ علی نے زینب سے سرگوشی کی، شہر کی چمک میں جو سکون نہیں تھا وہ تمہاری آنکھوں میں مل گیا۔ زینب نے ہنس کر کہا، اور گاؤں کی خاموشی میں جو خواب تھے وہ تمہارے ساتھ پورے ہو گئے۔ جب سب رسمیں مکمل ہو گئیں اور رات گہری ہو گئی، علی نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہا کہ شاید محبت کا اصل مطلب جیتنا نہیں، بدل جانا ہے۔ اس نے شہر کو نہیں ہرایا، اس نے خود کو بدل دیا، اور زینب نے روایتوں کو نہیں توڑا، انہیں محبت سے نرم کر دیا۔ کہانی ختم ہوئی تو صرف ایک سچ باقی رہ گیا کہ فاصلے میلوں کے ہوں یا سوچوں کے، اگر دل سچے ہوں تو شہر اور گاؤں کے بیچ کی ساری حدیں مٹ جاتی ہیں۔